नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में राजनीति गर्म है, उत्तर प्रदेश में भी गर्म है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति गर्म रहेगी। तो जब राजनीति गर्म रहेगी तो जाहिर है आपको भी कुछ बातें राजनीति की सुनने को मन करेगा। तो मैं जो दिन भर की घटनाक्रम चला है मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। पहला जो घटनाक्रम चला है वो था कि मायावती का था। मायावती जी ने अचानक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में जब परेशानी आई तो मेरा एक भाई था जो घर छोड़ के चला गया। सिर्फ आनंद ऐसे थे मेरे भाई जो मेरे साथ रहे, मेरी सेवा करी, और जब बुरा वक्त था तो वो छोड़ के चला गया। और मैं आगे भी जो लोग वाम से और इस तरह की गठबंधन में हैं, काम कर रहे हैं पार्टी विरोधी, में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। तो लोगों ने चौंके कि भाई इस समय जब देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है तो ये अचानक परिवार का झगड़ा और वो जो लोग कार्रवाई करेंगे उनको बाहर निकाल दूंगी, इस तरह की मायावती बातें क्यों कर रही हैं। तो पता चला कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी बहुत अंतर विरोध चल रहा है। और पार्टी के जो शीर्ष पदों पर हैं, जब से सतीश मिश्रा जी को किनारे किया गया है तब से भी उथल पुथल चल रही है कि पार्टी का भविष्य क्या है। जिस तरह से मायावती जी बीजेपी के संग में खुल के बैटिंग करने लगी हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, चाहे अब उपराष्ट्रपति की तो आज घोषणा हुई है विपक्ष की, लेकिन ये सबको यकीन है कि ये मायावती उपराष्ट्रपति में भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि मायावती चाहती क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस चाहती हैं। हालांकि जब राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, तो ये संदेश भी बहुत जोर शोर से चल रहे थे कि भाई बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बना सकती है। हालांकि ये केवल हवा में थी बातें, और फिर बाद में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया एक दिन कि भाई अब तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बन गया है, और एक विपक्ष का नेता जो बहुत ज्यादा इच्छुक थे, तो इशारा था मायावती की तरफ। लेकिन मायावती क्या दबाव में है, क्या लालच में है, क्या राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कोई समझ नहीं पा रहा। दरअसल किसी के बस की बात है भी नहीं समझना। मायावती जिस पैटर्न की राजनीति करती हैं, जिस रणनीति बनाती हैं, वो समझना आसान नहीं है। तो आज जब परिवार की बात चली तो लोगों ने समझ लिया कि अब बीजेपी के साथ जाने से पहले या बीजेपी के साथ कोई और अलायंस करने से पहले मायावती अपनी पार्टी को ठीक करना चाहती हैं। और इसका मतलब पार्टी में अब कुछ बड़ा बदलाव, यानी कुछ और बड़े लोगों की छुट्टी हो सकती है। कोई बचा तो है ही नहीं पड़ा, मायावती ने एक एक करके सारे ही निकाल दिए। बस सतीश मिश्रा बचे हैं ले देके, और वो सतीश मिश्रा को भी पिछले चुनाव में उन्होंने जाने नहीं दिया। और आजमगढ़ में और रामपुर में कहीं पे भी सतीश मिश्रा स्टार प्रचारक में नहीं थे। लोग चौंके, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट से सतीश मिश्रा गायब हैं। तो मायावती का खेल है, देखते हैं क्या होता है। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। केजरीवाल ने भी जो है वो बीजेपी के खिलाफ, यानी यशवंत सिन्हा का समर्थन कर दिया है। एक गठबंधन तैयार हो रहा है देश में, और उस गठबंधन से गैर कांग्रेस गैर भाजपा, ये पूरी एक प्लानिंग हो रही है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं। और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी एक इस तरह के जो थर्ड फ्रंट है उसका नेतृत्व करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस को दूर रखा जाए और बीजेपी को दूर किया जाए, और बाकी जो रीजनल पार्टी हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके संग एक गठबंधन बनाया जाए। तो ममता बनर्जी की कामयाब कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं हुई, और अब नई कोशिशें जो है तेलंगाना के सीएम ने शुरू कर दी हैं। तेज तर्रार सीएम है तेलंगाना के, तो उन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव से बात करी और अरविंद केजरीवाल से करी, ममता बनर्जी से करी, और एक मोर्चा बनाने की रणनीति है कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एक मोर्चा बनाया जाए, और फिर जब अगला लोकसभा चुनाव हो तो वो मोर्चा लड़े। तो जो यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहल कर रहे हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के, रीजनल पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन लोग बड़ा हैरान है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो कोई बहुत बड़ा नाम क्यों नहीं सोचते। उपराष्ट्रपति कल ये मार्गरेट अल्वा का नाम आया कि भाई विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी, और नाम आने की देर नहीं है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया भैया ये जो है ये तो क्या हारने के लिए प्रतीक के तौर पे लड़ा रहे हैं। मतलब अगर आप लड़ा भी रहे हो विपक्ष के लिए नाम पर, तो कोई एक कम से कम एक भारी भरकम नाम। मार्गरेट अल्वा राजनीति के लगभग रिटायर्ड नेता हो गई, हमें तो मतलब मैंने खुद महीनों से मार्गरेट अल्वा का नाम कभी सुना भी नहीं, और आप एकदम आप उनका नाम ले आ रहे हो, वो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए। बीजेपी ने जितनी रणनीति करी है,
एक पश्चिम बंगाल के गवर्नर को लाके जाट वोटों को साधने की रणनीति। और अब बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के सामने अपोजिशन कोई मजबूत रणनीति बना नहीं पा रहा है। तो नहीं बनाएगा तो फंसेगा। मध्य प्रदेश के आज स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल बहुत गदगद है, उनकी पार्टी ने कुछ जगह पे कामयाबी हासिल करी है। तो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने रेवड़ी के बयान दिया था कि भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दौरे पे कि भाई रेवड़ी की तरह चीजें नहीं बांटी जानी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर है। वो कह रहे हैं कि भैया जो आप शुरुआत कर रहे हैं मुफ्त के, क्या हमें एजुकेशन मुफ्त में नहीं देना चाहिए, खाना नहीं देना चाहिए, इस तरह की तमाम उन्होंने लिस्ट अपनाई है। और प्राइम मिनिस्टर के उस बयान का विरोध भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी की तरह क्या चीज, ये तो आप खुद से कह रहे हैं। मतलब आप जो सीनियर जर्नलिस्ट है अशोक वानखेड़े, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर ये बात है, पहल है, तो प्राइम मिनिस्टर को खुद से शुरू करनी चाहिए, अपनी पार्टी से शुरू करनी चाहिए। पार्टी जो है वो गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे रही है, अनाज मुफ्त में दे रही है, मकान मुफ्त में दे रही है। तो फिर अगर आप सभी इन सारी चीजों को रेवड़ी बांटना कह रहे हो तो रेवड़ी बांटना बंद कर दो। लेकिन एक बहुत अच्छे एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि ये गरीबों की योजनाओं की बात क्यों करते हैं। अगर आपको रेवड़ी बांटना बंद करना है तो कम से कम जो अडानी जी को देश के एयरपोर्ट दिए दी जा रहे हैं, बंदरगाह दे दिए जा रहे हैं, सारे संसाधन अंबानी अडानी को दे दी जा रहे हैं, इस पे रोक लगाइए। जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, एक रिट दायर हुई थी, उसमें कहा गया था कि भाई देश में जो ऐसे लोग हैं जिन पे 500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, तो उनके नाम सार्वजनिक कर दीजिए, कम से कम पता तो चले देश को कि ऐसे कौन से भैया हैं कि जो 500 करोड़ लेके गायब हैं और आम आदमी परेशान है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर हम ऐसे लोगों के नाम बता देंगे, बड़े लोग हैं, तो उनकी साख पर असर पड़ेगा। आप देखिए क्या विडंबना है देश की। गांव में अगर 2-4 लाख रुपए भी अगर किसान के ऊपर कर्जा होता है तो वो खेत पे पेड़ पे लटक के जान दे देता है, क्योंकि वो जो बैंक है, जो तहसील है, वो उसको जीने हराम कर देती है। तो जिसके पास 1,00,000-2 लाख कर्जा है वो अपनी जान दे दे रहा है, और जो 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 करोड़ का कर्जा लेके भाग गए हैं। माल्या भैया घूम रहे हैं और ललित मोदी जी तो आप देख रहे हैं सुष्मिता सेन के संग फोटो शूट कर आ रहे हैं, तो उनका कोई पैसा वसूल नहीं कर पाएगा, बल्कि सरकारें उनके बचाव में आ जाती, कहती है भैया इनके नाम हमने बता दिए तो कहीं इनकी बहुत बेइज्जती न हो जाए। ये मुल्क है, गजब का मुल्क है। तो अब वो जो है इस बात को, रेवड़ी वाले बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत गुंजाइश दिख रही है आम आदमी पार्टी को, तो और विस्तार करेगा और बीजेपी के लिए परेशानी है। केजरीवाल जिस तरह से पैठ बना रहे हैं, तो बीजेपी का एक बड़ा जो हिंदुत्व वाला वोट है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये जो थर्ड फ्रंट बनाने वाली बात होगी, केजरीवाल मोदी स्टाइल की राजनीति करते हैं। उनको पता है कि भाई पब्लिक की नब्ज कहाँ है, मतलब पब्लिक का दिल कहाँ कहाँ इलू इलू करता है, तो वो उन्हीं बातों को उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। तो जाहिर है मोदी जी को लगेगा मेरी तरह कॉपी करने वाला एक आदमी है, तो परेशान होंगे। और जो तेलंगाना के सीएम है राव साहब, वो और फायर ब्रांड आदमी है, उन्होंने तो अडानी के कोयले को लेके भयंकर हमला बोल दिया कि वो कह दिया भाई हम पे प्रेशर किया जा रहा है कि हम अडानी से कोयला खरीदें। और कोयले की राजनीति भी बड़ी तेज हो गई, जैसे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि एम देवराज जो चेयरमैन है पावर कॉर्पोरेशन के, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम 3,000 करोड़ का 3,000 रुपए टन जो है वो विद इंडियन कोयला है, तो हम 20,000 टन से बाहर से क्यों मंगाएं। तो उनको किनारे किया गया और फिर शायद कैबिनेट से मेरे ख्याल से वो बाई सर्कुलेशन पास कराया गया कि हम कई गुना 6 गुना दामों पे विदेश से कोयला खरीदेंगे। तो आप गेम समझ जाइए, अडानी भैया का गेम कोयले के पीछे है। ये तेलंगाना के सीएम कह चुके हैं। तो देश गजब दौर से चल रहा है। ये व्यापारी बड़े व्यापारी होते हैं, इनके लिए सारी सरकारें, सारे संसाधन, सब कुछ सुलभ है। और जो आम आदमी है, जो आम किसान है, आम आदमी है, उसके लिए सारे नियम कायदे हैं। तो इधर देश की राजनीति का हाल। मैं कल कुछ और आपको बड़ी खबरें बताऊंगा, तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो आपके करीब रहेगा, सच बोलेगा। सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। थैंक यू।